Dear students of class 8, I am starting your exercise 2.4. First question, Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. अब जैसे जैसे रीड करना है उसको वैसे वैसे ही प्रोसीड करना है इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको 2.2 में भी बताया था, सेम 2.4 में भी है कि जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करोगे उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे। लेट द नंबर बी एक्स। अब 5 लिखा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अब उसमें से 5/2 उसने सब्ट्रैक्ट कर दिए। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। जो ये सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आया है उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, द रिजल्ट नाउ इज 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन। और जो रिजल्ट है 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। और जो रिजल्ट आएगा, मतलब पहले उसने नंबर को सोचा, नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसे 8 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो आया है दैट इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स ऑब्टेन हो जाएगा, मींस इक्वल टू 3x। तो जैसे जैसे रीड करना है वैसे वैसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन अप करोगे, 8 × x इज 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा व्हेन ब्रैकेट इज ओपन। ठीक है, उसके बाद 2 4 का 8। आगे अब आपने खुद प्रोसीड करना है। नंबर जो कैलकुलेट करके इक्वेशन आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। लेट द पॉजिटिव नंबर बी x और दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स है, मतलब 5x। If 21 is added to both the number, if 21 is added to both the numbers, x में भी 21 ऐड किया, 5x में भी 21 ऐड किया। ठीक है, आगे क्या पढ़ोगे? If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाता है। एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाता है, मींस दोनों में अगर पहले सबसे पहले नंबर लिए, ठीक है, एक को x लिया दूसरे को 5x लिया, दोनों में 21 ऐड किया। अब ऑटोमेटिकली ये नंबर ही बड़ा होगा ना 5x वाला, x वाला तो बड़ा हो नहीं सकता ना, क्योंकि यू हैव मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 5। ठीक है, एंड 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन द सेकंड नंबर बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। मतलब अगर दूसरे नंबर को हम, अगर पहले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोथ विल बी इक्वल। एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सपोज एक 4 है नंबर, एक 8 है। ठीक है, तो 8 4 का ट्वाइस है। अगर 8 4 का ट्वाइस है तो 4 वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। मतलब मल्टीप्लाई कम वाली साइड दिखाना। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, एक नंबर x है, दूसरा उसका 5 टाइम्स है। अगर दोनों में 21 ऐड कर दे तो दूसरा नंबर पहले नंबर का ट्वाइस हो जाता है। तो दोनों में 21 ऐड करने के बाद ये नंबर जो हो गया ये ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर बनेगा, ये ट्वाइस है पहले वाले नंबर का। तो कम वाली साइड मल्टीप्लाई करोगे तभी दोनों इक्वल बैठेंगे। ठीक, एक तो दूसरे का ट्वाइस हो गया है, तो जिसका ट्वाइस है हो गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो भी उसके इक्वल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसमें सम ऑफ द डिजिट्स 9 है। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है कैसे होता है, जैसे 76 52 63, तो ये 1 से ये 10 से, 1 से ये 10 से, 1 से ये 10 से, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो 1st प्लेस डिजिट को x कंसीडर कर लिया, तो 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 9 - x, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो एक अगर x है तो दूसरा 9 - x है। आगे क्वेश्चन रीड करो, when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अगर हम डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो जो नया नंबर ऑब्टेन होगा वो पहले वाले ओरिजिनल नंबर का से 27 ज्यादा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? पहले मैं ओरिजिनल नंबर निकालूंगी। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालूंगी, कंडीशन बाद में लगाऊंगी, पहले मैं ओरिजिनल नंबर निकालूंगी। ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज ये 72 है, तो ये कैसे बनता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10th प्लेस डिजिट प्लस 1th प्लेस डिजिट, ऐसे 2 डिजिट नंबर बनता है।
वंस टेंस, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट इज 7 प्लस वंस प्लेस डिजिट, तो ये हो गया 70 प्लस 2 72। ठीक है, तो कोई भी टू डिजिट नंबर कैसे बनता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट, दैट फॉर्म्स अ टू डिजिट नंबर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो 10 9 का 90 माइनस 10x प्लस x। अब माइनस 10x प्लस x क्या होता है, माइनस 10 प्लस 1x, इसको 1 कंसीडर करोगे ना, तो माइनस 10 प्लस 1x क्या बना, माइनस 9x, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट साइन के बटन का। अब ये बना ओरिजिनल नंबर। अब नया नंबर कैसे ऑब्टेन होगा, न्यू नंबर कैसे ऑब्टेन होगा, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स द न्यू नंबर इज ऑब्टेन। अब इंटरचेंज द डिजिट्स करो, मतलब जो इसकी पोजीशन थी वो ये ले लेगा, जो इसकी पोजीशन थी वो ये ले लेगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 9 प्लस x, मतलब 10 पोजीशन चेंज करने का मतलब है जो टेंस प्लेस डिजिट है उसे वंस प्लेस डिजिट पे डाल दो, जो वंस प्लेस डिजिट है उसे टेंस प्लेस डिजिट पे डाल दो। ठीक है, उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, तो नया नंबर कैसे बनेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x 10x प्लस 9 माइनस x, मतलब 10 मल्टी वंस प्लेस डिजिट की जगह टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट की जगह वंस प्लेस डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय वंस प्लेस डिजिट इज 10x प्लस टेंस प्लेस डिजिट 9 माइनस x, तो पोजीशन इज इंटरचेंज। तो नया नंबर क्या ऑब्टेन हुआ, 10x माइनस 1x, x का मतलब 1x ही होता है, कई बार बता दिया, 10x माइनस 1x इज 9x, 9x प्लस 9। तो नया नंबर जो ऑब्टेन होता है, कंडीशन क्या लगी है, नया नंबर जो ऑब्टेन हुआ है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, मतलब न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 27। अब ब्रैकेट ओपन अप करोगे माइनस 90, ठीक है, और माइनस माइनस का प्लस 9x इक्वल टू 27, 9x 9x 18x, और ये 9 और 9 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस 90 माइनस का उधर जाके प्लस का। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, इक्वेशन पे सॉल्व करके पहले इसलिए बता दिए ताकि स्टेटमेंट सब में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 9 सब्ट्रैक्ट कर देना, आगे 108, तो 18x इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 6। अब x की वैल्यू निकाल दी, ये मैंने एरो कर दिया है, ओरिजिनल नंबर बनाना है। ओरिजिनल नंबर क्या बना हुआ था 90 माइनस 9x, तो x की जगह मैंने 6 पुट कर दिए, तो 9 6 का 54, 90 माइनस 54 इज 36, दैट इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, उसमें क्या करना, फोर्थ क्वेश्चन में बस जब नया नंबर बन जाएगा तो ओरिजिनल नंबर में उसको ऐड अप कर देना, और ऐड अप करके उन दोनों को लिख देना इक्वल टू 88, x की वैल्यू कैलकुलेट करके ओरिजिनल नंबर में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। लेट शोभोज प्रेजेंट एज बी x, तो मदर की एज हो गई 6 टाइम्स, दैट इज 6x। 6 टाइम्स का मतलब 6 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर उसकी x है तो उसकी कितनी हो गई, ठीक है 6x। अब कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, तो दोनों में मैंने 5 ऐड कर दिया, 1% बड़ा होगा तो दूसरा भी बड़ा होगा ना, तो x प्लस 5 और 6x प्लस 5 6x प्लस 5। तो शोभोज एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोभो की एज मदर की एज की 1/3 हो जाएगी आज से 5 साल बाद, तो 5 साल ऐड करके शोभोज एज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स एज, तो 1/3 ले लिया मतलब 1/3। अब 3 डिवाइड में तो दूसरी साइड लेकर जाओगे मल्टीप्लाई। अब इन ब्रैकेट को ओपन अप करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकालोगे और तो इसमें x का आंसर तो शोभोज एज हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब x की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके 6 से वो मदर की एज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. अब लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 11:4 दे रखी है, लेट लेंथ भी 11x तो ब्रेथ क्या
ठीक है। और एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब उस प्लॉट की फेंसिंग करनी है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग का मतलब कैसे है, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसके अराउंड जो है आपको कवरिंग देनी है तार वगैरह से, वायर वगैरह से, तो मतलब बाउंड्री को आपने कवर करना है। व्हेन यू से अबाउट बाउंड्री इट मींस यू हैव टू डिस्कस अबाउट पेरीमीटर। तो 75,000 रुपीज टोटल लग रहे हैं उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में, और 100 रुपीज पर मीटर का खर्चा है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर गिव्स यू पेरीमीटर। मतलब जिस एरिया नहीं कह सकते, जिस लेंथ को हमने, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल लेंथ, ठीक है। रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कोई भी फिगर है, किसी भी टाइप की फिगर है, तो जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं इट मींस वी आर डिफाइनिंग इट्स बाउंड्री, इट मींस द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं ये, इस तरह से लेंथ की बात। तो इसके अराउंड जो फेंसिंग होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर, जो फेंसिंग की कॉस्ट है, उससे हमारे पास आ गया 750 मीटर आपका पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b। अब लेंथ इज 11x, ब्रेड्थ इज 4x, तो आपने पुट कर दिया 11x प्लस 4x इज 15x, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के बाहर नंबर है इट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 15x टू द 30x। अब 30x इक्वल टू 750, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 30 को नीचे ले जाओ, 25 आ गया। 11 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाय 25, 4 मल्टीप्लाइड बाय x मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय 25। वो मीटर में आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना, 7th क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है। हसन बायज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 तरह का कपड़ा खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एक तो शर्ट मटेरियल जो 50 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट है, मतलब 1 मीटर शर्ट मटेरियल को बाय करने में उसने 50 रुपीज पे किए हैं, और ट्राउजर मटेरियल के लिए उसने 1 मीटर के लिए 90 रुपीज कॉस्ट की है, ठीक है, मतलब कॉस्ट पड़ी है उसको। और एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। हर 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए 2 मीटर उसे ट्राउजर मटेरियल खरीदना है। और उसने सेल किया मटेरियल को 12% और 10% प्रॉफिट पे परचेज किया, और 12% और 10% प्रॉफिट पे उसको सोल्ड कर दिया। और टोटल कॉस्ट है 36600। आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें कहीं कहीं 666 दे रखा है, ऐसे, ये रॉन्ग है। 36600 ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अगर गलत लिखा हुआ है जिसकी बुक में वो ठीक कर लेना। टोटल सेल ये है मेरी 36600, और हमें बताना है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना बाय किया, ठीक है। अब देखो शर्ट मटेरियल अगर 3:2 है, दोनों की 3:2 है, तो जब भी रेशो का मतलब ये होता है कि 3 मीटर अगर उसने वो खरीदा तो 2 मीटर वो खरीदा है, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी खरीदी है वो तो नहीं पता ना, ठीक है। तो मतलब रेशो दे रखी है 3:2, तो इसका मतलब ये है कि अगर शर्ट मटेरियल 3x मीटर खरीदा है तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, 2x मीटर, ठीक है। ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर खरीदा है। दे आर द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर एज दे हैव गिवन द रेशो, ठीक है। अब सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल क्या होगा, 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो 3x मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 3 × 50 150x रुपीज। और ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई, 2x मल्टीप्लाइड बाय 90, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 90 रुपीज है, तो 2x मीटर की कॉस्ट 2x मल्टीप्लाइड बाय 90 दैट इज 180x रुपीज। अब दोनों का अब दे रखा है उसे इतनी, उसको इतना, उसने इतनी सेल करी, मतलब उसको इतना मिला। सेल करने के बाद he sells the material at 12% and 10% profit and total sale मतलब total SP is 36600। अब SP दे रखा है तो मैं पहले इसका SP निकालूंगी शर्ट मटेरियल का, CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, CP इंटू प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये प्रॉफिट निकल आया, प्रॉफिट परसेंट दे रखा था 12% मतलब 12/100,
सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट निकलता कैसे है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी निकलता कैसे है, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो मैंने वही फार्मूला लगाया, देखो सीपी 150x सीपी है शेड मटेरियल का, प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12% प्रॉफिट है अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। ऐसे इसका लिया सीपी प्लस 10% प्रॉफिट है तो 10 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी इज 180। एसपी जब भी निकालना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे निकलता है। और फार्मूला होता है अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। लेकिन तब सीपी में माइनस हो जाएगा, ठीक है, सीपी माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी होता है। लेकिन अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, तो सीपी में प्रॉफिट ऐड होता है तो मेरा एसपी बनता है, और लॉस होता है तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी होता है। लेकिन इस केस में तो दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो इसीलिए यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करा, 2 6 12, 2 5 10, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, ये आ गया 18x, ठीक है। तो ये 18x जो है 150x में ऐड किया तो ये बन गया 168x, और ऐसे ये है 180x प्लस इसका कैलकुलेट किया 0 0 0 0 18, तो 180x प्लस 18x तो कितना आया, ये कितना आया 198x। सॉरी यहाँ पर मैं x लगाना भूल गई आपके लिए, तो 0 0 0 0, तो ये कितना आ गया 18x। तो 18x में 180x ऐड करोगे तो क्या बनेगा 198x, ठीक है, 198x। और टोटल एसपी कितना दे रखा है 3 सॉरी मैंने भी यहाँ पर गलती से पहले बोली लगा दिया था, ये 36600 है, ये करेक्ट वैल्यू आपकी, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करके आया 366x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 366 100 अपॉन 366, तो ये बन जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 366 से 366 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 100, ठीक है। ये 100 आया, इस 100 की वैल्यू इन दिनों में पुट कर देना, तो शर्ट मटेरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 300 मीटर, ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 मीटर। क्लियर। इसमें मैं फार्मूला एक बार दोबारा से यहाँ से बता रही हूँ, ध्यान से देख लेना, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट 12% अपॉन 100 इंटू सीपी, ऐसे प्रॉफिट परसेंट 10% अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, ये सीपी है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आ गया एसपी ऑफ शेड मटेरियल, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, और टोटल सेल दे रखी है, टोटल एसपी दे रखा है 36600, तो इन दोनों को ऐड करके आया 366, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 36600 अपॉन 366 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में ले जाओ, कैंसिल करके 100 आया, 100 की वैल्यू दोनों में पुट की, ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा 300 मीटर, सॉरी शर्ट मटेरियल हो जाएगा 300 मीटर, और ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा 200 मीटर। ये मैंने आज आपको 7 सम्स कराए हैं, ये 7 सम्स सारे के सारे कर दिए, इसमें एक ही छोड़ा है मेरे हिसाब से, उसको आप कर लेना और इन 7 सम्स को करके सबमिट करना है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी स्टेटमेंट सम है इसके एग्जाम्पल भी मैंडेटरी है टू डू, क्योंकि इनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत आए तो उसे व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं उस एग्जाम्पल को भी समझा दूंगी। 2.2 एक्सरसाइज, 2.4 एक्सरसाइज, दोनों के स्टेटमेंट सम की एग्जाम्पल मस्ट है। ओके, थैंक यू।